अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 18वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक क्रमांक 31 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। न सस्य अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्मावहे न कांक्षे विजयं कृष्ण न स राज्यं सुखानि स। अर्थात हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। यहाँ पर अर्जुन ये जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ श्री कृष्ण की सेवा में निहित है, वो अपनी बुद्धि से अपने स्वार्थ की परिभाषा गढ़ रहे हैं। तो इस भौतिक जगत में दुख का कारण सबसे बड़ा यह है, यहाँ पे इस श्लोक में ठीक ठीक हमारे सामने क्लियर हो रहा है कि हम अपना स्वार्थ किस में निहित है, मानव का समाज किस में निहित है, जीव का समाज, जीव का हित है वो किसमें निहित है, ये जाने बिना हम अपने तरीके से, मनगढ़ंत तरीके से उसकी परिभाषा गढ़ने लगते हैं। जैसा कि अर्जुन यहाँ पर जाने बिना अपने तरीके से उस स्वार्थ की परिभाषा गढ़ रहे हैं और भगवान से कहते हैं कि मैं उनको क्यों मारूं, मेरा स्वार्थ तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकितहि। अर्थात कि मुझे ना तो कोई सुंदर स्त्री चाहिए, न ही मुझे भौतिक कामनाओं की इच्छा है, न ही कोई बड़ी उपाधि की इच्छा है, न जन्म और न ही बहुत अधिक धन की आवश्यकता है और न ही बड़े कुल की आवश्यकता है। इन सब के प्रति मेरी कोई रुचि नहीं है और नहीं मुझे अपने समाज में अपना बड़ा नाम करने की इच्छा है। मुझे एकमात्र इच्छा है तो हमेशा आपके श्री चरणों के प्रति कृतज्ञ बना रहूं, आपके नाम के मैं अनुरक्त रहूं, आपकी सेवा में हमेशा अनुरक्त रहूं, आपके भक्तों की सेवा में अनुरक्त रहूं। ये सबसे बड़ा धन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें अपने आचरण द्वारा प्रदर्शित किया। तो जब भी हम अपने इस भौतिक जगत में अर्जुन के इस उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि अपनी मनोकल्पनिक धारणा द्वारा अपना स्वार्थ ढूंढने का प्रयास करेंगे तो हमेशा धोखा ही खाएंगे। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य करना पड़े वो करना चाहिए, चाहे वो झाड़ू मारना हो या कोई अन्य कार्य हो, उसी से मनुष्य का असली स्वार्थ है। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता किसमें सीखी हुई है, वो कार्य हमें किसी भी हद तक जाके करना चाहिए। अर्जुन यहाँ पर आगे चलकर हम देखेंगे कि अर्जुन यही कार्य करने के उपरांत प्रसन्न होते हैं। प्रारंभ में वो दुखी रहते हैं, अनेक प्रकार के तर्क प्रस्तुत करते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं दुखी हो जाऊंगा, परंतु जब वो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना प्रारंभ करते हैं ना, तब उनके जीवन में असली आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए हमें भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किया जाए ना, वो धर्म बन जाता है और धर्म की रक्षा करने से धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्म एव हतो हन्ति धर्म रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मम त्यजेन एव मानो धर्मो हतो विदित। अगर कोई धर्म की रक्षा करता है, धर्म का पालन करता है, अपने धर्म के रास्ते पर चलता है, तो निश्चित रूप से धर्म उसकी रक्षा करता है। और उसका प्रमाण अर्जुन धर्म के रास्ते पर चले। पांडव है वो बचपन से ही इतने दुख और कष्ट सहते हुए भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा और अंत में जाकर विजय उन्हीं की हुई। दुर्योधन इतना शक्तिशाली होते हुए भी, उसके पास इतने सारी सेना होते हुए भी, स्वयं राजा का पुत्र होते हुए भी उसको अंत में मृत्यु का मुंह देखना पड़ा, मृत्यु के मुंह में प्रवेश करना पड़ा, क्योंकि वो अधर्म की तरफ से लड़ रहा था। परंतु पांडव धर्म की तरफ से लड़ रहे थे। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य किया जाए ना, वो धर्म बन जाता है। दृष्टांत आता है, वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सत्यभाषी थे। जो उन्होंने वचन दिया है उसको किसी भी हद तक जाकर पालन करते थे। और उसका प्रमाण मिलता है भक्तों कि रावण को भी उनके शब्दों पर भरोसा था। तभी तो जैसे ही वसुदेव जी ने कहा कि मेरे जितने भी पुत्रों का जन्म होगा, मैं एक एक करके तुम्हें लाकर तुम्हें प्रदान करूंगा। और जो कंस था उसको इतना भरोसा था कि उन्होंने वसुदेव जी की बात पर यकीन कर लिया और उन्हें छोड़ दिया।
परंतु भक्तों, आगे चलकर आपने देखा होगा कि जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वसुदेव जी अपने शब्दों के अनुसार, अपनी बात के अनुसार, अपने वादे के अनुसार उस पुत्र को, कंस को प्रदान करना था। परंतु जब श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे नंदगांव ले जाइए, तो वसुदेव जी ने जरा से भी विचार किए बगैर वो तुरंत अपने वादे को तोड़कर श्री कृष्ण को नंदगांव लेके गए। तो भक्तों, यहाँ पे कहा जा सकता था कि वसुदेव जी ने अपना वादा तोड़ा, अपने सिद्धांतों के विपरीत कार्य किया, लेकिन उनको हमेशा जब भी नाम लिया जाता है ना, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका धर्म के प्रति जो आचरण था ना, उसे हमेशा याद किया जाता है, क्योंकि जो झूठ बोला, जो का अपना वादा था वो तोड़ा, वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तोड़ा, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तोड़ा। और दूसरी तरफ भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा ली थी, वो श्री कृष्ण के कहने पर भी या किसी भी हद तक जाकर अधर्म की तरफ से भी लड़े, परंतु उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी और अंत में उन्हें मृत्यु के मुंह में प्रवेश करना पड़ा। यहाँ पे मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि धर्म वही है जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करे। भगवान श्री कृष्ण क्या चाहते हैं, वही हमारा एकमात्र प्राणी का धर्म बन जाता है। श्री कृष्ण की सेवा के लिए जो भी कार्य करना पड़े, भले मंदिर या कहीं जी झाड़ू उठाना पड़े। आप देखेंगे कि जगन्नाथपुरी में वहां के राजा भी जब जगन्नाथ जी का रथ चलता है ना, तो उसके आगे आगे झाड़ू निकालते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए भले झाड़ू उठाना पड़े। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीसा मार्जन किया, मंदिर को सफाई करने में अपने सारे अनुयायियों को लगा दिया, और वहां पे उन्होंने प्रतियोगिता रखी कि ज्यादा से ज्यादा धूल कौन निकालता, अंदर से मंदिर से सफाई करके धूल ज्यादा कौन निकालता। इस बात से हम समझ सकते हैं कि हम अपने शरीर का पूर्ण इस्तेमाल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए ही लगाना चाहिए। हमें अपनी आंखों को भगवान के विग्रहों के दर्शन करने के लिए लगाना चाहिए, हमारे मुख को भगवान की कथाओं को बोलने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए, भगवान का यशोगान करने के लिए उपयोग करना चाहिए। हमारे कानों को भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए उपयोग करना चाहिए। हमारे हाथ को भगवान के मंदिर का मार्जन करने के लिए, भगवान के समक्ष जोड़ने के लिए उनका उपयोग करना चाहिए। हमारे पांवों को भगवान के मंदिर तक जाने के लिए, भगवान के धाम में दर्शन करने के लिए जाने के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। और हमारा शीश है वो भगवान के समक्ष झुकाने के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। ऐसे अनेक प्रकार से आचार्यगण टीका करते हैं कि किस प्रकार पूरे शरीर को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उपयोग करके इस जन्म को सार्थक किया जा सकता है। श्री कृष्ण की सेवा में हमारी कोई उपाधि या कुल बाधा बन रहा हो तो उसे त्याग देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अगर हमारी उपाधि या हमारा कुल या हमारे कोई भी पोजीशन है वो बाधा बनता है तो उसे यूं त्याग देना चाहिए जिसे उसका कुछ महत्व ही नहीं है। शास्त्रों में ऐसे अनेक दृष्टांत आते हैं, जैसे ब्राह्मण पत्नियों का उदाहरण आता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जब वन में गए हुए थे अपने मित्रों के साथ, तो उस दिन वो साथ में भोजन लेके जाना भूल गए कहना तो ठीक नहीं रहेगा कि वो उनको लीला करने की दृष्टि से उस दिन वहां पे भोजन नहीं लेके गए। वहां पे जाकर उनके मित्रों ने कहा कि कृष्ण कृष्ण, हमें तो अत्यंत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हमें प्रदान कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के मालिक थे, अगर चाहते तो एक ही पल में कुछ भी वहां पर भोजन निर्माण कर सकते थे, परंतु उन्होंने लीला की दृष्टि से, लीला के उद्देश्य से अपने मित्रों से कहा कि नजदीक में ही ब्राह्मण है, वो यज्ञ कर रहे हैं और वहां पे अनेक प्रकार के भोजन की व्यवस्था की गई है, जिसे यज्ञ में आहुति देकर वहां पे भगवान को भोग रूप में ऑफर करके उसको फिर प्रसाद रूप में स्वीकार करेंगे। तो तुम जाकर वहां पे जाकर उनसे भोजन मांग के लेके आओ। बोलना कृष्ण ने मांगा है। जब वो कृष्ण के मित्र ब्राह्मणों के पास जाकर उनसे भोजन के लिए कहने लगे कि कृष्ण ने भोजन मंगवाया है, तो ब्राह्मणों ने यह कहकर मना कर दिया कि अभी तो हमने भगवान को भोग भी नहीं लगाया है, और उनको तिरस्कृत करके भगा दिया। बोले कि अभी हमने भोग नहीं लगाया है, हमने स्वयं ने भोजन नहीं किया है, और तुम्हें अपने लिए भोजन चाहिए, कृष्ण के लिए भोजन चाहिए, ये कहकर वहां से उनको भेज दिया। तब मुंह लटकाए निराशा को प्राप्त करके श्री कृष्ण के मित्र हैं वो पुनः कृष्ण के पास लौट आए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अब की बार जाकर ब्राह्मण की पत्नियों से मांगिएगा।
कृष्ण के मित्रों ने कहा, एक बार बेइज्जती हुई वो काफी नहीं है क्या, दोबारा बेइज्जती करवाना चाह रहे हैं? और जिस स्थान से हमें मना किया गया पुनः उस स्थान पर मांगने के लिए भेज रहे हो। कृष्ण ने कहा, जाइए तो सही, मैं कह रहा हूं इसके लिए जाइए। श्री कृष्ण के मित्र तो कृष्ण की बातों पर पूर्ण श्रद्धा रखते थे। वो जैसे ही वहां पर जाकर ब्राह्मणों से न मांगकर ब्राह्मण पत्नियों के पास भोजन मांगने लगे, ब्राह्मण पत्नियों ने बिना कुछ विचार किए जैसे ही सुना कि श्री कृष्ण को भोजन करना है, वो तुरंत वहां पर रखा हुआ भोजन सामग्री उनको प्रदान करके स्वयं भी उनके साथ चल दी। ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार से मना किया, परंतु ब्राह्मण पत्नियों ने ब्राह्मणों की एक न सुनी। वो स्वयं वहां पर सारा भोजन सामग्री लेकर श्री कृष्ण के पास दौड़ी दौड़ी चली आई। मैं यहाँ पे जो और आपको बताना चाह रहा हूं कि ब्राह्मण पत्नियों ने अपने समाज की, अपने पतियों की परवाह किए बगैर श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भोजन लेकर आ गई। ऐसे ही अन्य उदाहरण आते हैं, गोपियों का उदाहरण। गोपियां श्री कृष्ण की सेवा के लिए, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपने परिवारजनों को छोड़कर भागी दौड़ी चली जाती थी। जैसे ही श्री कृष्ण बंसी बजाते थे ना, घर पे क्या कर रहे, कोई अपने पति को खाना परोस रही है, कोई अपने बच्चे को सुला रही है, कोई खाना बना रही है, जो कार्य कर रही होती हैं वहीं से तुरंत दौड़कर श्री कृष्ण के पास चली जाती थी। अपने परिवार की बिना किसी परवाह किए भी वो दौड़ी चली जाती थी। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर दृष्टांत प्रस्तुत हो रहा है कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमें जीवन में किसी भी हद तक जाना पड़े तो जाने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। बलि महाराज के विषय में दृष्टांत आता है कि बलि महाराज ने अपने गुरु का भी त्याग कर दिया वामन देव को प्रसन्न करने के लिए, कि वामन देव मांगने के लिए आए हैं और मैं उनके गुरु ने शुक्राचार्य ने अनेक प्रकार से मना किया, समझाया कि ये स्वयं श्री कृष्ण है, श्री विष्णु है, इन्हें मना कर दो। लेकिन बलि महाराज ने वहां पे उनको मना करने की बजाय अपने गुरु शुक्राचार्य का ही त्याग कर दिया। मीराबाई का उदाहरण आता है, राजस्थान का जब से नाम लिया जाता, जब भी नाम लिया जाता है ना, मीराबाई का नाम सबसे अग्रणी लिया जाता है। मीराबाई ने श्री कृष्ण के लिए अपने परिवार का त्याग कर दिया, अपने पति का त्याग कर दिया, अपने समाज का त्याग कर दिया और संपूर्ण भारत में श्री कृष्ण के गीतों में मग्न हुए घूमती रहती थी। प्रहलाद महाराज का उदाहरण आता है। गत सत्र में भी हमने पढ़ा कि प्रहलाद महाराज ने भगवान श्री विष्णु के लिए अपने पिता को, अपने समाज का, अपने परिवार को भी नजरअंदाज करते रहे। ध्रुव महाराज का दृष्टांत आता है। ध्रुव महाराज ने भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, भले वो किसी भी इच्छा से क्यों न किया गया हो, लेकिन भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपने पिता, अपने परिवार को त्याग कर वन में जाकर तपस्या करने लगे। इन सारे दृष्टांतों से हम ये समझ सकते हैं, ये शिक्षा ले सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमें अपने जीवन से, भले उनकी तरह परिवार को नहीं छोड़ सकते, समाज को नहीं छोड़ सकते, कम से कम अपनी निंद्रा को तो थोड़ा छोड़ सकते हैं। निंद्रा को त्याग कर प्रातः काल जल्दी उठकर कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भगवान के नाम का जप करें प्रेम पूर्वक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वकम, जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है ना, मेरे नाम का जप करता है ना, मैं निश्चित रूप से उनकी सहायता करता हूँ, उनको ज्ञान प्रदान करता हूँ। और हम भगवान के नाम का जप करने से हम प्रसन्न रह जाएंगे। भगवान को किसी प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं है, भगवान को हमारे से किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है, परंतु हम जब भगवान की सेवा करेंगे ना, तब हमारा हृदय है वो प्रसन्न रहने लगेगा। 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। पहला वह क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है। 2 प्रकार के व्यक्ति हैं जो स्वर्ग में जाने के पूर्ण रूप से अधिकारी हैं और उनका चिन्ह क्या है? प्रथम तो वह क्षत्रिय जो श्री कृष्ण की आज्ञा पर, यानी कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में क्या आदेश दिया है, उन आदेशों को अपने जीवन में पालन कर, अपने सिद्धांतों पर खरे उतर कर युद्ध भूमि में जाता है और युद्ध में अपना शरीर भी त्याग देता है ना, तो सीधा स्वर्गलोक में जाता है, यश की कीर्ति को प्राप्त करता है। तो क्षत्रिय का स्वभाव होना चाहिए कि वो समाज की रक्षा करने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए हमेशा
युद्ध करने के लिए तत्पर रहे। किसी भी तरह के अपने जान की हानि को देखकर किसी भय से युद्ध से पलायन नहीं करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही सिखाना चाह रहे हैं कि क्षत्रिय का धर्म होना चाहिए कि वो अपने समाज की, देश की, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए हमेशा युद्ध में अग्रणी बना रहे। दूसरा है सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। वैसे कलयुग के बारे में कहा जाता है कि कलयुग में सन्यास है वो वर्जित माना गया है, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, जो अपने गुरु के निर्देशन में गुरु को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण भावनामृत संघ का प्रचार करने के लिए, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए जो इस भौतिक जगत से संन्यास लेता है ना, उसे सीधा स्वर्गलोक में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वैसे तो अपनी भक्ति से, अपनी साधना से वो भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में जाने का मादा रखते हैं, लेकिन स्वर्ग में जाना तो पूर्ण रूप से निश्चित है, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन त्याग दिया सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए। अर्जुन युद्ध करने के लिए इच्छुक तक नहीं थे। जिस प्रकार भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता है, जिस प्रकार भूख नहीं लगेगी तो भोजन कौन बनाएगा, स्वाभाविक है। उसी प्रकार अर्जुन विजय की इच्छा नहीं थी, भौतिक इच्छाओं, कामनाओं की इच्छा नहीं थी, इसलिए वो युद्ध करने से पलायन कर रहे थे, युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। अर्जुन ने तो वन जाने का निश्चय कर लिया था, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष कह रहे थे कि मैं वन में जाकर तपस्या कर लूंगा, साधना कर लूंगा, परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो आचार्यगण कह रहे हैं कि अर्जुन ने तो वन में जाना निश्चित कर लिया था, जहां वो चिंतापूर्ण और तनाव मुक्त, निराशापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके, क्योंकि क्षत्रिय का स्वभाव है राज्य करना, और वो राज्य को छोड़कर अगर वन में चला जाएगा तो ये सत्य है कि वो वहां पे प्रसन्न नहीं रह पाएगा, क्योंकि व्यक्ति को अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार ही वो प्रसन्न रह सकता है। लोगों को सन्यास के विषय में ज्ञान नहीं है, इसलिए आए दिन हर कोई सन्यास लेने की बात करता रहता है। हमें सन्यास के विषय में ज्ञान नहीं है, इसलिए जब भी जीवन में थोड़े संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, घर पे थोड़ा सा झगड़ा होता है, अक्सर कहते हैं मैं सन्यास ले लूंगा, वन में जाकर तपस्या कर लूंगा, मैं घर छोड़कर चला जाता हूं। उनको ज्ञात नहीं है कि घर पे रहना कितना आसान है और सन्यासी जीवन जीना कितना कठिन है। हम अपने 10 मिनट 15 मिनट के लिए मोबाइल को पूर्ण रूप से त्याग नहीं सकते और सारे जीवन को, भौतिक कामनाओं को त्याग कर वन में जाने की बात करते रहते हैं। ये कोरी कल्पना है। इसे समझना चाहिए कि जो सन्यासी जीवन है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण है, बहुत ही, वैसे देखा जाए तो आध्यात्मिक तरीके से बहुत ही प्रसन्नता प्रदान करने वाला है, परंतु जिसके मन में भौतिक कामनाएं हैं, इस भौतिक इंद्रियों का भोग करने की इच्छा है, वो वन में जाकर एकांत स्थान में तपस्या नहीं कर सकता। उसका कर्तव्य बनता है कि वो परिवार में रहकर अपने कर्म करे, अपने परिवार की सेवा करे, अपने देश की सेवा करे और साथ ही साथ भक्ति का मार्ग भी करता रहे। इसलिए तो श्री कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम अपने जीवन में, अपने परिवार में रहकर अपने कर्म करते हुए पूर्ण भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और उसका अर्थ लोग हैं वो गलत तरीके से निकालते हैं कि कृष्ण ने कहा है एकमात्र कर्म ही करते रहिए, कर्म ही जीवन है, कर्म ही आपका जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। कर्म तो शुक्र कुकर भी करते हैं, कर्म करके उसके साथ साथ भगवान की भक्ति भी करना, ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि कलयुग में सन्यास वर्जित है, परंतु गुरु और श्री कृष्ण का आश्रय लेकर प्रचार के लिए सन्यास लिया जा सकता है। पहले ही हमने बताया कि किस प्रकार गुरु और श्री कृष्ण का आश्रय लेकर सन्यास लिया जा सकता है, और सन्यास किस उद्देश्य से ले रहे ये महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु जब गुरुकुल में बच्चों को व्याकरण पढ़ाते थे, संस्कृत पढ़ाते थे, तब वो धीरे धीरे श्री कृष्ण के परम प्रेम में इतने मग्न रहने लगे कि सोते बैठते गाते हर समय श्री कृष्ण का ही नाम लेते थे। व्याकरण पढ़ाते समय भी कृष्ण कृष्ण ही उच्चारण करते थे। बच्चे सोचते थे हमें व्याकरण पढ़ाने आए और कृष्ण का ही नाम ले जा रहे, कि व्याकरण का कुछ अलग से पढ़ा तो नहीं रहे। तो समाज में, गांव में अलग संदेश जाने लगा कि ये सहजिया हो गए हैं, वो कृष्ण भक्ति का नाटक कर रहे हैं, हमें दिखाना चाह रहे हैं कि वो भाव भक्ति की स्तर तक आ गए हैं।
तब चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि गांव में गलत संदेश जा रहा है, जब तक मैं संन्यास नहीं लूंगा, जब तक मैं गृहस्थ जीवन में जी रहा हूं, तब तक मुझे कोई सीरियस नहीं लेगा और मुझे कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए ही यहाँ पे आया हूँ और उसी कार्य को अगर मैं ठीक से नहीं करा तो मेरे यहाँ पे आने का उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा। तब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और संन्यास लेकर उन्होंने अनेक तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया और हरि नाम संकीर्तन का संपूर्ण विश्व में प्रचार करने का तब से प्रारंभ हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने ही हरे कृष्ण महामंत्र का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र का तभी उन्होंने स्थापना करी थी और तब से श्रील प्रभुपाद ने उस मंत्र को आगे बढ़ाया। और संन्यास का उदाहरण आता है, श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपने भौतिक जीवन में अनेक उपाधियों को प्राप्त किया, उनके पास बड़ी फैक्ट्री थी, परंतु उन्होंने अपने भौतिक जीवन में रहकर वो प्रचार कार्य को उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे थे जितना करना चाहिए था। तब वो एक दिन भगवान की योजना कहिए या श्रील प्रभुपाद के जीवन में, भक्तों के जीवन में जब भी कोई घटना घटती है ना, वो भगवान की ही इच्छा होती है, भगवान की कुछ न कुछ योजना होती है जो आगे चलकर उनके जीवन को परिपूर्ण बनाती है। श्रील प्रभुपाद अपने पारिवारिक जीवन से एक दिन यूं ही बातों बातों में ही अपने पत्नी से कहा कि या तो मैं चाहिए या तुम्हें चाय चाहिए। पत्नी ने कह दिया कि मुझे मजाक में कहा कि मुझे चाय चाहिए। श्रील प्रभुपाद परिवार छोड़कर चले गए और तब से संन्यास लेने के उपरांत उन्होंने वृंदावन में रहकर अनेक पुस्तकें लिखने का प्रयास किया, वहां पे झांसी में जाकर श्री कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का प्रयास किया, परंतु भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद जी के हाथों से बहुत बड़ा कार्य करवाना चाह रहे थे, इसलिए वो अपने जीवन के 70 साल की उम्र में विदेश में जाकर, वो भी जलदूत में, और जलदूत में बैठकर गए। वर्णन आता है कि उनको जलदूत में 2 बार तो हार्ट अटैक आया। 2 महीने तक जलदूत में ही अपने हाथ से भोजन बनाते थे, अपने हाथ से भोजन पकाकर स्वयं भोजन खाते थे और वहां पे अनेक शास्त्रों का निर्माण करने लगे। श्री कृष्ण बुक लिखा, श्रीमद् भागवतम का प्रथम वॉल्यूम लिखा और वहां पे जाकर अनेक तरह से कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का प्रयास किया, परंतु किसी को रुचि नहीं थी। जब भारत जैसे सभ्य देश में, जहां पे धर्म के विषय में सबको ज्ञान होते हुए भी कोई भी आसानी से कृष्ण को नहीं सुनने का प्रयास करता, सब कहते हैं कि हाँ हम तो कृष्ण को जानते हैं, परंतु कृष्ण भक्ति को कोई सीरियसली नहीं लेता, तो विदेश में जो गोरे लोग हैं, जो पूर्ण रूप से जो चारे के चारे नियम है, नशा करना, जुआ खेलना, पर स्त्री संग करना, मांसाहार करना, उन सब में पूर्ण रूप से लगे हुए थे, उनसे ये उम्मीद करना कि वो कृष्ण भक्ति करेंगे ये कोरी व्यर्थ हो सकता था। परंतु श्रील प्रभुपाद हिम्मत नहीं आ रहे। वो जब उनके प्रचार द्वारा कुछ नहीं हुआ तो एक पेड़ के नीचे बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे, कीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब प्रभुपाद कीर्तन कर रहे, आंख बंद करके कृष्ण को मन ही मन याद करके कीर्तन कर रहे थे और कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे कि कृष्ण जिस काम के लिए मुझे यहाँ पे लाए हैं वो काम आप ही करवाइए। मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूं, अगर आप चाहे तो मेरा उपयोग किसी भी तरह से कर सकते हैं। आप जिस तरह से मुझे नचाएंगे मैं उस तरह से नाचूंगा। जैसे ही थोड़ी देर के बाद आंख खोल के देखा तो वहां पे सैकड़ों लोग प्रभुपाद के इर्द गिर्द नृत्य करते हुए प्रस्तुत हो रहे थे। तब प्रभुपाद जी ने वहां से संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया और एक से एक कार्य करते गए और 12 साल में उन्होंने संपूर्ण विश्व में 108 मंदिरों का निर्माण कर लिया। और आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में 800 से ज्यादा हरे कृष्ण मंदिरों की स्थापना हो सकी है। और वो हुआ तो सिर्फ और सिर्फ मात्र श्रील प्रभुपाद जी के दृढ़ निश्चय के कारण। उन्होंने जब संन्यास ग्रहण किया तब तो हमें संन्यास ग्रहण किस स्थिति में करना चाहिए, यह हमें अपने गुरुओं और वरिष्ठों के आदर्श में कार्य को करना चाहिए। अज्ञान और भावुकता में आकर संन्यास नहीं लेना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि अज्ञान और भावुकता में आकर संन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अज्ञान में आकर जो संन्यास लेते हैं वो आगे चलकर स्वयं के तो दुख का कारण बनते ही समाज में भी गलत दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। वो अपने संन्यास पर अडिग नहीं रह सकते,
क्योंकि संन्यास लेते ही व्यक्ति ये निश्चय स्वयं के हाथों से स्वयं की सीता को अग्नि देकर वो जाता है कि मैं अभी मेरा भौतिक जगत से, मेरी इंद्रियों से प्रति कोई भी मेरा कर्तव्य नहीं रह गया। एकमात्र मेरा कर्तव्य है कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावनामृत में जो कार्य करना पड़े वो कार्य करेंगे। और भावुकता में लिया गया संन्यास है वो भी आगे चलकर हमारे दुख का कारण बनता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है और हम भावुकता में आकर अगर संन्यास ले लेंगे तो संन्यास धर्म के प्रति अड़िग नहीं रह पाएंगे। आज हम सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं पर भगवान को छोड़कर, आज हम भौतिक जगत में सुख तो प्राप्त करना चाह रहे हैं परंतु श्री कृष्ण को छोड़कर स्वयं की इंद्रिय तुष्टि के लिए। अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे कोई अच्छा ही नहीं दिख रही। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण भावनामृत को छोड़कर मम भावना का पालन कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि अर्जुन यहाँ पर सीधा सीधा कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर कोई भी अच्छा ही नहीं दिखती युद्ध करने में। तो कृष्ण भावनामृत को छोड़कर अर्जुन है वो मम भावना को प्रदर्शित कर रहे हैं। मम भावना के विषय में सोच रहे हैं कि मुझे नहीं दिखती, परंतु कृष्ण की दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित रूप से दिखेगी। तो जब हम भी अपने भावना के तरीके से देखेंगे तो हो सकता है कि किसी कार्य में अच्छा ही नहीं दिखे, परंतु कृष्ण भावनामृत की दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित रूप से उसमें पूर्ण कुछ न कुछ अच्छाई छिपी हुई होगी। भौतिक सुख भोग का त्याग करके जो भगवत कार्य में जुटा हो वही सन्यासी है। जो भौतिक भोगों का त्याग करके जो भगवत कार्य में जुटा रहता है ना, वही सन्यासी है। रामायण में उदाहरण आता है, हनुमान जी जब माता सीता की खोज करने के लिए जैसे छलांग लगाकर लंका की तरफ पलायन करते हैं, इसमें अनेक प्रकार के उनको प्रलोभन आते हैं। तो इसमें एक मैनाक पर्वत आता है। वो हनुमान जी से कहते हैं कि आप इतने दूर से छलांग लगा के आ रहे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, थक गए होंगे। परंतु हनुमान जी उनका सम्मान करने के लिए उनको स्पर्श करके तुरंत आगे बढ़ जाते और ये कहते हैं कि मैं अभी विश्राम करने की स्थिति में नहीं हूं, मैं अभी प्रभु श्री रामचंद्र का कार्य करने के लिए जा रहा हूं। तो हनुमान जी है वो जब भगवान के कार्य के लिए निकले हैं तो तनिक भी, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाह रहे हैं। इससे हमें समझना चाहिए कि हम भी अगर इस भौतिक जगत में आए हैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाने के लिए पूर्ण मेहनत और लग्न में लग जाए। जिस प्रकार हनुमान जी एक क्षण भी वहां पे नहीं रुके, ठीक उसी प्रकार हमें भी इस जीवन में निद्रा में, आलस्य में, भौतिक भोगों में समय व्यर्थ करने की बजाय हमें कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए, अपनी भगवत चेतना को जागृत करने के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा। जागना चाहिए, निद्रा के गोद में से उठकर जागना चाहिए। जीवन में भौतिक पद पाने की बजाय श्री राम पद के आश्रय का प्राप्त करने का प्रयास करें। भौतिक पद कितने भी प्राप्त कर लो, आपके जीवन में कभी संतुष्टि नहीं आएगी, कभी प्रसन्नता नहीं आएगी। तो हमेशा भगवत पद प्राप्त करने की हमेशा प्रयास कीजिएगा। एक बार हनुमान जी जब सारी सेवा संपन्न करने के बाद जब श्री रामचंद्र रावण को मारकर अयोध्या लौट आए, तब वहां पर उन्होंने एक बार हनुमान जी से कहा कि सब लोगों को मैंने कुछ न कुछ पद प्रदान किया। विभीषण जी को लंका दिया, सुग्रीव को किष्किंधा दिया, ऐसे सबको कुछ न कुछ उपहार दिया। तुम भी कुछ मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं? हनुमान जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि कुछ तो पद मांगिए जिससे मुझे प्रसन्नता हो कि मैंने तुमको प्रदान किया। हनुमान जी ने अनेक बार मना करने के उपरांत, भगवान श्री रामचंद्र ने अनेक बार उनसे निवेदन करने के उपरांत हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तो कुछ नहीं चाहता, परंतु अगर कुछ प्रदान करना चाहते हैं आप तो मुझे दो पद चाहिए। रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराने लगे, बोले अभी तो कह रहे थे मुझे एक भी पद नहीं चाहिए और अभी कह रहे कि 2 पद चाहिए। कि क्या है 2 पद? मांगिए, प्रदान करूंगा। बोले कि मुझे आपके दोनों शरणों को प्रदान कर लीजिए, हमेशा आपके शरणों की सेवा करता रहूं। यानी कि हनुमान जी ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ श्री रामचंद्र के दोनों पदों को, दोनों शरणों को मांगा, जिससे वो जीवन भर भगवान श्री रामचंद्र के शरणों की सेवा कर सके। तो इस श्लोक क्रमांक 31 में हमें अनेक प्रकार से समझा कि इस श्लोक में अर्जुन है वो किस प्रकार शोक कर रहे हैं और हमें अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किसी भी उपाधि, समाज या किसी भी पद को भी त्यागना पड़े तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए और भगवान की सेवा के लिए जो भी कार्य करना पड़े, चाहे झाड़ू मारना हो, मंदिर मार्जन हो, कोई भी कार्य करना पड़े, उसे करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और इस भौतिक जगत में
जो क्षत्रिय हैं और सन्यासी है वो अगर अपना कार्य ठीक से करें तो वो स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। क्षत्रियों का क्या स्वभाव होना चाहिए, सन्यासी का किस प्रकार सन्यास ग्रहण करना चाहिए, इसके विषय में भी हमने चर्चा करी, उदाहरणों द्वारा समझा कि किस प्रकार इस भौतिक जगत में हनुमान जी के उदाहरण द्वारा कि हम कृष्ण भावनामृत में आए हैं तो हमें अपनी इच्छाओं को त्याग कर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए। इस प्रकार अनेक दृष्टांत और उदाहरणों द्वारा हमने समझा कि इस श्लोक का क्या महात्म्य है और इस अपने जीवन में इससे क्या हम सीख सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक क्रमांक 31 का भक्ति वेदांत